नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की रील्स देख रहे हैं आप और सबसे पहले कौन सी खबर की रील आपको दिखा रखे हैं, चलिए बता देते हैं। बात करते हैं, आज सोशल मीडिया पर वोटर लिस्ट चर्चा में है। बिहार की वोटर लिस्ट, बहुत विवाद के बाद वोटर लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा, बीएलओ आई थी और हमारा सत्यापन करके गई है, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पटना डीएम एसएन त्यागराजन ने एक लिस्ट जारी की, जिसमें तेजस्वी के दावे को गलत बताया गया है। उन्होंने बूथ लिस्ट जारी की है, जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम, उनकी तस्वीर है। इस बारे में जिला प्रशासन पटना द्वारा जांच की गई। इसमें पता चला कि नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली में भाषण दिया, जहां उन्होंने कहा कि वे आग से खेल रहे हैं। अब यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने उन्हें चेतावनी दी कि वो जो कर रहे हैं वो खतरनाक है और अंत में सभी इसी आग में खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी है और वो इसके लिए तैयार हैं। She said to me, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire, right? So what is the problem playing with the fire? रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को ध्यान से सुना। प्रियंका गांधी भी रैली में मौजूद थी और उन्होंने अपने भाई के साथ मंच साझा किया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदी बंद करने की खबरों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, मैंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं, लेकिन अगर यह सच है तो यह एक अच्छा कदम है। देखना है आगे क्या होता है। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. यह बयान ट्रंप के उस हालिया हमले के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत के रूस से तेल और हथियारों की खरीद की आलोचना की थी और 25% टैरिफ के साथ साथ रूस से व्यापार के लिए अतिरिक्त जुर्माना लगाने की धमकी दी थी। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश की ऊर्जा खरीद बाजार की गतिशीलता और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और सरकार को रूसी तेल खरीद रोकने की किसी खास जानकारी की पुष्टि नहीं है। चलिए अगली रील आपको उत्तराखंड से दिखा देते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में पीपल कोटी के पास विष्णुगाड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब भारी भूस्खलन के कारण पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। इस हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की खबर है और कुछ के बलवे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हेलंग में अलकनंदा नदी के किनारे चल रही इस प्रोजेक्ट साइट पर हुए भूस्खलन ने आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी। सूचना मिलती ही आपदा प्रबंधन की टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर जा पहुंचा और राहत बचाव काम शुरू कर दिया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भारी बारिश और भूगर्भीय अस्थिरता के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस हादसे को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा बताया और सरकार से ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा की मांग की है। चमोली जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। वहीं वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी युवक ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि अगर वो मेरे घर की बात करते तो मैं गला काट देता, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों और धर्माचार्यों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। सतना जिले में एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है, जिसमें लिखा, मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार लेता। पोस्ट के सामने आने के बाद मथुरा में धर्माचार्यों ने आक्रोश जताया। धर्माचार्यों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति प्रेमानंद बाबा की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 51वें कार्य दौरे पर गए, वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 565 करोड़ की 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हुंकार भरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी पहुंचे थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने काशी में कहा, मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो चुका है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। उधर कोरिया जिले में यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही स्कूटी पर 6 नाबालिग सवार नजर आ रहे हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 और उसके बाद 5वां छात्र भी साइड में लटक जाता है। स्टंटबाजी के लिए या वीडियो और लाइक्स लेने के लिए की गई हरकत, इस हरकत से इन लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन इसे दरकिनार कर ये मौज मस्ती में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। वीडियो वायरल होने से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो, जिसमें स्कूटी पर 6 नाबालिग बच्चों को सवार देखा गया है, जो न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि सड़क पर खतरनाक तरीके से स्टंट भी कर रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कोरिया जिला यातायात पुलिस तुरंत हरकत में आई और स्कूटी मालिक की पहचान कर उस पर 9,000 रुपये का भारी भरकम चालान काटा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को लागू करने के दौरान एक गंभीर विवाद सामने आ गया है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़दा स्थित शुक्ला पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचे कुछ बदमाशों ने पंप को आग लगाने की कोशिश की है। घटना उस समय हुई जब पंप कर्मचारियों ने बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल लेने आए युवकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया। इससे नाराज बदमाशों ने कर्मचारी से विवाद शुरू कर दिया और चाकू अड़ाकर धमकी दी कि उन्हें न सिर्फ पेट्रोल देना होगा बल्कि पैसे भी नहीं लेने होंगे। विवाद बढ़ने पर जब पंप में अन्य कर्मचारी एकत्रित होने लगे तो बदमाश भागने लगे। भागते समय एक बदमाश ने माचिस की तीली जलाकर पेट्रोल पंप पर माचिस फेंक दी, जिसे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया। फुटेज में लाल सफेद लाइनिंग वाली टी शर्ट पहने हुए युवक यह हरकत करता दिखाई देता है। गनीमत रही कि तीली से आग नहीं भड़की, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पंप संचालक शुक्ला बंधुओं की शिकायत पर एरोड्रम पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। उधर पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 37 वर्षीय मिलिंद कुलकर्णी की जिम में वर्कआउट करने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। नेट्रो जिम में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मिलिंद को वर्कआउट के बाद पानी पीते समय अचानक चक्कर आने और बेहोश होकर गिरते हुए देखा गया। जिम में मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिलिंद पिछले 6 महीने से नियमित रूप से जिम जा रहे थे, लेकिन उनका वर्कआउट रूटीन नियमित नहीं था। उनकी पत्नी, जो खुद एक डॉक्टर हैं, और परिवार इस घटना से सदमे में है। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस घटना पर चिंता जताई है, क्योंकि हाल के वर्षों में जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गहन व्यायाम से पहले स्वास्थ्य जांच और उचित मार्गदर्शन जरूरी है। और चलिए बात अगली रील की कर लेते हैं। तो अगली रील आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिखा देते हैं, जहां पर गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें संगम नगरी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मी अपने घर के दरवाजे पर मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। गंगा नदी का पानी अब किनारे पर बसे हुए रिहायशी इलाकों जैसे दारागंज, बघाड़ा, गंगानगर, राजापुर, बेली कछार और सलोरी में प्रवेश कर चुका है, जिससे सैकड़ों घरों में पानी भर रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी अपने घर के दरवाजे पर गंगा नदी के पानी की पूजा करते हुए दूध और फूल चढ़ा रहा है। यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास और मूर्खता बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि गंगा जी घर तक नहीं आई, बल्कि घर गंगा जी के क्षेत्र में बना हुआ है। तो वहीं कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसा हर साल होता है कि जब गंगा नदी उफान पर आती है, जिसके बाद लोग उनके दर्शन करते हैं और घर बैठे ही उनकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं।
उधर मुंबई से सटे हुए उल्लासनगर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्कूली बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घटना उस समय हुई जब बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कुत्तों ने अचानक बच्ची पर हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। एक स्थानीय नागरिक ने तुरंत मदद पहुंचाई और बच्ची को कुत्तों के चंगुल से बचा लिया। घटना के बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह बच्ची चुपचाप गुजर रही थी और सारे कुत्ते अचानक उसे घेरने लगे। बच्ची के कपड़े भी खींचे। वीडियो में कुत्ते का हमला और नागरिक द्वारा बच्ची को बचाने का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। फुटेज वायरल होने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और डर का माहौल है। लोग स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो स्ट्रे डॉग्स की समस्या पर तुरंत ध्यान दे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए। चलिए अगली रील आपके स्वाद से जुड़ी हुई बता देता हूं। दरअसल मेघालय का अनानास, हाँ पाइनएप्पल, काफी स्वादिष्ट होता है। अब इसकी तारीफ देश के खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी रील वायरल है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट 2025 का शुभारंभ करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की कि वे एक बार मेघालय के पाइनएप्पल को जरूर ट्राई करें। चौहान ने मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा की मौजूदगी में इसका स्वाद चखा और कहा कि ये बहुत रसीला है। कृषि मंत्री ने बाद में एक्स पर वीडियो साझा किया और इसमें लिखा कि मेघालय के अनानास की मिठास और स्वाद अद्भुत है। यहाँ के किसान मेहनती और प्रकृति प्रेमी है, जो आधुनिक कृषि पद्धतियों और नवाचारों को अपनाकर खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। फिर क्या था, चौहान के वीडियो को जमकर पसंद किया जाने लगा। मेघालय का पाइनएप्पल है, रस से भरा हुआ है, स्वाद भी बेमिसाल है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा साझा किया गया पाइनएप्पल का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। उधर मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय खड़कंप मच गया जब एक सेना का जवान नशे की हालत में अपनी कार को प्लेटफॉर्म पर लेकर पहुंच गया। तब क्या हुआ, इस रील में देख लीजिए। यह घटना बीती रात तब हुई जब एक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। कार के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने और ट्रेन के पास रुकने से बड़ा हादसा होने की आशंका थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया, जिसकी पहचान संदीप ढाका के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जवान नशे में धुत था और उसने कार को रेलवे ट्रैक के किनारे चलाकर खतरनाक तरीके से पार किया। इस दौरान आरपीएफ की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि हंगामा होने के बाद ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इस घटना ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा दिए, क्योंकि इतना बड़ा उल्लंघन होने के बावजूद तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाई। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। खासकर मणिकर्ण घाट पर बलाधी गांव में, जहां एकमात्र पैदल पुल था, वो भी बह निकला। इस पुल के बहने से गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और ग्रामीण की आवाजाही ठप हो गई है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। इसके बाद की मलाणा वन जल विद्युत परियोजना को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जहां बाढ़ के कारण कॉफर डैम आंशिक रूप से टूट चुका है। इस आपदा में एक हाइड्रा मशीन, एक डंपर और एक कार पानी के साथ बह गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश और बाढ़ ने कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। मणिकर्ण घाट में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई। एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें गांव में फंसे करीब 20 लोगों को बचाने में जुटी है। पिछले साल भी मलाणा में बांध टूटने की वजह से भारी नुकसान हुआ था। मौसम विभाग ने कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पंजाब के होशियारपुर में भारी बारिश और बाढ़ के बीच 2 युवकों की लापरवाही ने उनकी जान जोखिम में डाल दी। जानकारी के अनुसार ये युवक बाइक पर सवार होकर तेज बहाव वाले बाढ़ के पानी को पार कर रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। पानी की ताकत को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने जोखिम उठाया, लेकिन तेज सैलाब में उनकी बाइक असंतुलित हो गई और दोनों पानी में गिर पड़े। किस्मत से स्थानीय लोगों और राहगीरों की तत्परता के कारण दोनों युवकों को बचा लिया गया और उनकी जान बच गई। इस घटना ने क्षेत्र में बाढ़ के खतरे को फिर से उजागर कर दिया, जहां भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर गए। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में यात्रा करने से बचें और पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश न करें। होशियारपुर के उपायुक्त ने बताया कि जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग इन युवकों की गलती पर चर्चा कर रहे हैं और जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के भद्रा गांव में पिछले 2 दिनों से दल से बिछड़े हुए एक हाथी ने जमकर उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। हाथी के गांव में घुसने और फसलों को नुकसान पहुंचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं और हाथी पीछे पीछे भाग रहा है। यह हाथी जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया और धान व गन्ने की फसलों को तहस नहस कर रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार हाथी ने कई खेतों को नष्ट कर दिया और कुछ मकानों को भी क्षति पहुंचाई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह अकेला हाथी उग्र होकर क्षेत्र में विचरण कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि दल से बिछड़ने के कारण हाथी का व्यवहार आक्रामक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रील कहां की है जरा वो आपको बता देते हैं। अगली रील आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बताते हैं। यहां पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरों ने नाले के ऊपर रखे हुए लोहे के जाल को चुरा लिया। चोरी करते हुए चोरों का यह वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक चोरी करने से पहले चोरों ने घटनास्थल की रेकी की थी और पूरी योजना के साथ इस वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोर रात के समय घटनास्थल पर आए और लोहे के जाल को सावधानी से हटा कर ले गए। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फुटेज में चोरों की कुछ गतिविधियां कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर भ्रष्टाचार का एक मामला जमकर चर्चा में बना हुआ है। बात स्टेट कॉर्पोरेशन वेयर हाउसिंग सोसाइटी की बताई जा रही है, जिसके भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वेयर हाउस में चावल की बोरियों पर पानी डाला जा रहा है, जिससे चावल भीगकर टूटने लगा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधक द्वारा जबरन पानी छिड़काव करवाया जाता है और मना करने पर काम से निकालने की धमकी दी जाती है। मामले में जिले के नोडल अधिकारी ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि जांच मुख्यालय स्तर से होगी। अपर कलेक्टर ने भी वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। यहाँ का जो शाखा प्रबंधक है महेंद्र कुमार ढोके, जो चावल के स्टेकों पर अंधाधुंध रूप से पानी का स्प्रे किया जा रहा है, जिससे चावल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। और इसमें और बहुत सी कारण हैं, जो जैसे कि चावल को बेच देना। उधर उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक गंभीर विवाद सामने आया है, जहां 2 छात्राओं ने एक फैकल्टी मेंबर पर अश्लील इशारे करने और आपत्तिजनक मैसेज भेजने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस मामले ने विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मचा दिया है। आरोपों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी फैकल्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। छात्राओं का कहना है कि फैकल्टी मेंबर ने न केवल उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भी भेजे, जिसके स्क्रीनशॉट उन्होंने सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपे हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं की शिकायत के आधार पर आरोपी फैकल्टी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी गई है और अन्य छात्राओं के भी बयान लिए जा रहे हैं। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से आरोपी को तत्काल निलंबित करने और मामले की गहन जाँच की मांग की है। चलिए अगली रील आपको हिमाचल प्रदेश से दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बादल फटने का अचानक से मामला सामने आया है, जिसके बाद भारी तबाही का मंजर देखने को मिला, जिससे लेह और मनाली हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये घटना जिला मुख्यालय के केलांग से लगभग 10 किलोमीटर दूर क्रेफ कैंप क्षेत्र में हुई, जहां ऊपरी पहाड़ियों में बादल फटने से मसीरन नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। बाढ़ के साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहकर हाईवे पर आ गया, जिससे मनाली, केलांग, दारचा, सारचू लेह मार्ग पर यातायात ठप हो गया।
मलबा बीआरओ के कैंप में घुस गया, जिसके कारण वहां मौजूद जवान जान बचाकर भागे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय खेतों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। जिस्पा में चल रही इको टूरिज्म फेस्टिवल के कारण क्षेत्र में पर्यटकों की भी भारी भीड़ थी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सुबह अचानक तेज गर्जना के साथ मलबा और पानी का सैलाब आया। बीआरओ की टीम सड़क बहाली के लिए जुट गई है। अगली रील है कोरबा से, जहां देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार पे चल रही दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार युवक कुछ दूरी तक उछलकर सड़क पर गिर पड़े, जिससे एक युवक की गंभीर हालत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे का मुख्य कारण ओवरटेक करना बताया जा रहा है, जिसमें एक बाइक सवार ने तेजी से दूसरी बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन युवक नियंत्रण खो बैठा और टक्कर हो गई। ये पूरी घटना पास के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब पुलिस जांच का हिस्सा है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। इस हादसे में दोनों युवकों की जान बाल बाल बची, लेकिन तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्री थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दोनों बाइक सवारों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट चल रहा है, जिसके दूसरे दिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 5वां टेस्ट द ओवल स्टेडियम चल रहा है, जिसके दूसरे दिन खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। भारत ने खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए, जहां भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 51 रन पर और आकाशदीप 4 रन पर नाबाद गए। वहीं इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाए, जिसमें टीम ऑल आउट हो गई। भारत ने बॉलिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जहां पर भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट चटके। इसी बीच मैच के दूसरे दिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड्स अपनी टीम के नाम कर दिए। इंग्लैंड भारत के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली तीसरी टीम बनी, जहां टीम ने 14.4 ओवर में 101 रन बनाए। उधर कसरावत में बुरावा बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी ने छात्राओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसके बाद माहौल गरमाया है। दरअसल कॉलेज की 70 में से 65 छात्राओं ने बीएड परीक्षा में फेल होने के बाद प्राचार्य से पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर मुलाकात की थी। इस दौरान डॉक्टर तिवारी ने कथित तौर पर छात्राओं से कहा, मुझे बच्चे पैदा करना मत सिखाओ, जिसे लेकर छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देर शाम कसरावत में छात्राओं के समर्थन में प्रदर्शन किया और प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम सत्येंद्र बेरवा और महाविद्यालय प्रशासन से डॉक्टर तिवारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। अब चलिए अगली रील आपको दिखाता हूं। अगली रील मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों सड़क ग्वालियर शहर की धसक चुकी है। सबसे ज्यादा जो रोड धसी है वह महल रोड है, लेकिन अब वीवीआईपी रोड यानी कि होटल सेंट्रल पार्क के सामने की रोड भी धस चुकी है। इस रोड का रास्ता कलेक्ट्रेट, एसपी और सांसद के बंगले तक जाता है। साथ ही हाई कोर्ट के जज के बंगले का रास्ता भी यही है। ऐसे में इस रोड का आज अल सुबह दस्तक जाना कई सवाल खड़े करता है। इस रोड पर मूंगफली के छिलकों का ट्रैक्टर ट्रॉली निकला था। जैसे ही उसने टर्न लिया, उसके बाद रोड धंस गई। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल गौर ने। बारिश के मौसम में ग्वालियर शहर में सड़क दस्तकने का सिलसिला लगातार जारी है। ये देखिए तस्वीर है, ये पूरी सड़क है जो आपको धसी हुई नजर आ रही होगी अंदर से। बारिश के मौसम को ये सड़कें बिल्कुल नहीं झेल पा रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के कई डैम लबालब भर चुके हैं। ऐसा कि नजारा कटनी जिले में देखने को मिला है, जहां भरभरा डैम ओवरफ्लो होने की वजह से वाटरफॉल बन गया। इस वाटरफॉल का लुत्फ उठाने सैलानी पहुंच रहे हैं। भरभरा डैम की सुंदर तस्वीर विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सैलानी कुदरती फॉल पर जान जोखिम में डालकर तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा फॉल है। लोग बड़ी संख्या पर यहाँ पर तस्वीरों को खींच रहे हैं और मोबाइल कैमरे में कैद करने आते हैं। ये पीछे भरभरा जो डैम है, इस डैम का पानी जब ओवरफ्लो होता है, तब ओवरफ्लो होने के बाद ये जो है कुदरती
झरने के रूप में तब्दील हो जाता है। लोग काफी पसंद करते हैं और यही जो कारण है कि लोग जान जोखिम में भी डालते हैं, लेकिन हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जान जोखिम में नहीं डालें। कुदरती फॉल जो है भरभरा का जो है कटनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यश करे विस्तार न्यूज कटनी। उत्तर मध्य प्रदेश के देवास शहर में एक हृदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची निशा की उम्र महज 3 साल थी और बेटा हेमंत की उम्र 7 साल। दोनों बच्चे रात को सोए हुए थे लेकिन सुबह नहीं उठ पाए। बच्चों की मां प्रिया यादव, जो अपने पति से अलग होकर 1.5 महीने पहले देवास आई थी, शनिवार सुबह बच्चों की मां ने पड़ोसियों को सूचना दी कि बच्चे नहीं उठ रहे हैं। बच्चों को तुरंत संस्कार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। भैयू का बर्थडे था तो रात में केक वगैरह काटा, दाल बाटी खा के भी आए हैं, थोड़ा उसके बाद में खेले कूदे भी हैं वो लोग। और उसके बाद में मैं अभी स्कूल जाने के लिए उसको उठा रही थी तो वो उठा नहीं। पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है। बच्चों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।